मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरेरा हिल्स के पुरानी सेंट्रल जेल के सामने बनी हुई नगर निगम की टंकी के सामने मौजूद हूँ। वो उस टंकी के ऊपर एक बेरसिया का परिवार, किसान परिवार चढ़ा हुआ है और उसकी मांग ये है कि उसके कब्ज़े में जो ज़मीन है उस ज़मीन को उसके नाम कर दिया जाए, उसका नामांतरण, उसका सीमांकन करके उसको कागज़ सौंप दिए जाएं, तब वो उस टंकी से नीचे उतरेगा। कमल नामदेव नामक व्यक्ति, उसके और 2-3 भाई अशोक नामदेव और अर्जुन नामदेव और उसकी माँ 70 वर्षीय उसकी माँ भी तकरीबन 100 फीट की ऊंचाई पर बनी इस टंकी के ऊपर मौजूद हैं और उनकी ये मांग है कि ये सारे पेपर हमें ज़मीन के कागजात बनाकर हमें सौंप दिए जाएं। तो ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर मौजूद है और पूरे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वहाँ पर एडीएम हरिनारायण सिंह मौजूद हैं, वहाँ पर एसडीएम जमील खान मौजूद हैं, वहाँ पर बेरसिया एसडीएम आदित्य जैन मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल डीसीपी शशांक जी मौजूद हैं, सीएसपी जो एसीपी हैं अजय मिश्रा वहाँ मौजूद हैं, जहांगीराबाद टीआई मौजूद हैं और तमाम पुलिस बल और प्रशासन का अमला वहाँ मौजूद है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वो शख्स नीचे उतरने को तैयार नहीं है। उसकी मांग है कि मेरे पेपर बनाकर मुझे सौंप दिए जाएं, तब मैं उतरूंगा। यहाँ तक कि एडीएम हरिनारायण सिंह ने उसको लेटर बनाकर एक लेटर उसको वहाँ सौंपा गया और उसको कहा गया कि ये हम तुम्हें लेटर लिखित में दे रहे हैं कि कल की डेट में हम तुम्हारा पूरा काम कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि मेरी ज़मीन के कागज़ पूरी तरह से बनाकर मुझे सौंप दिए जाएं और तब मैं उतरूंगा। और उसकी माँ जो है 70 साल की उसकी माँ है, वो भी वहाँ इतने ऊपर टंकी के ऊपर जो है वो मौजूद है, उसको भी वो लेकर गए हैं साथ में। यहाँ तक कि सारे प्रयासों के बाद जब बात नहीं बनी तो उन्होंने विष्णु खत्री जो बेरसिया विधायक हैं, प्रशासन ने उनको बुलाया, उनको कॉल किया, उनको बताया कि आपके क्षेत्र का ये शख्स ऊपर चढ़ा हुआ है और बात नहीं मान रहा है। तो विष्णु खत्री जो हैं वहाँ पहुँचे और जो कमल नामदेव नाम का जो व्यक्ति है उससे उन्होंने संवाद किया, बातचीत की और उसको बताया कि भाई प्रशासनिक जो काम है वो इस तरह के राजस्व की जो काम है वो सामने बैठ के, सामने खड़े होकर किए जाते हैं, ऐसे टंकी पे चढ़कर नहीं किया जाते। तुम नीचे उतर जाओ, तुम्हारे जो भी मसले मसाइल हैं, तुम्हारी जो भी समस्या है, उस समस्या को ये प्रशासनिक अमला यहाँ खड़ा हुआ है और तुम्हें आश्वासन दे रहा है पूरी तरह से और मैं भी तुम्हें आश्वस्त कर रहा हूँ कि तुम नीचे उतर जाओ तो तुम्हारा काम जो है मैं अपनी निगरानी में कराऊँगा। लेकिन उसके बाद भी उस परिवार ने जो सबसे ज़्यादा एक मेन जो आदमी है वो कमल नामदेव, उसने ये बात नहीं मानी और वो रात भर टंकी पर चढ़ा रहा। इस वक्त 2 बज रहे हैं रात को 2 बजे ये पूरा का पूरा अमला मैं दल बल के साथ वहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन ये शख्स किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, किसी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। अब देखना ये है कि कल पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन के लोग इसके मामले में क्या करते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर महोदय, भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने डायरेक्ट कमल से बात की और कमल से कहा कि तुम उतर जाओ, मैं तुम्हारी अपनी निगरानी में ये सब चीज़ें, तुम्हारी जो मांगे हैं उसको पूरी करूंगा और तुम्हारी जो समस्या है उसका पूरी तरह से निराकरण करूंगा। लेकिन उसके बाद भी वो शख्स माना नहीं है अभी तक। अब कल देखते हैं, सुबह देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल वो पूरा का पूरा परिवार टंकी पर चढ़ा हुआ है। अपना पक्ष रखेंगे, उसके आधार पे होगा। तो कोई बात नहीं है। 2 महीने एसडीएम ने कुछ नहीं किया। एसडीएम की अगर गलती निकलेगी हम एसडीएम को सजा देंगे। हम कह रहे हैं तुमसे, भाई एसडीएम की अगर गलती पाई गई हम उसको सजा देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इससे ज़्यादा क्या कहें बताओ। अरे तो आप अपना पक्ष रखो ना, आप अपना बताओ ना। भाई एसडीएम तो अपनी बात रखेगा, एसडीएम के सामने रखा ना। नहीं, एसडीएम के सामने रखा है ना आपने अपना पक्ष। एसडीएम की गलती अगर मान लो आप एसडीएम से संतुष्ट नहीं हो, एसडीएम के ऊपर नहीं रखोगे अपना पक्ष।
अरे कहाँ किसकी कहाँ पे रख दिया? मैं आया तो हूँ एसडीएम के ऊपर, पक्षी तो सुनने आया हूँ तुम्हारा। कहाँ रख दिया तुमने? नहीं, कल बात होगी तो रात में तुम्हें कहाँ वहीं पे रहना है? अरे यार, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कलेक्टर साहब चाहिए, अब तुम कह रहे हो सीएम साहब चाहिए। अच्छा, तुम्हें सीएम साहब चाहिए अब? तो मतलब तुम अपना निराकरण तुम अब मतलब कलेक्टर लेवल पे भी नहीं कराओगे? सरकारी कर दो मतलब? तो अभी तुम क्या चाहते हो लिखित में, ये बता दो। चलो ठीक है, लिखित में तुम क्या चाहते हो? नहीं, गवर्नमेंट को जमीन क्यों दोगे? गवर्नमेंट को क्यों जमीन दोगे भाई? तुम्हें अगर ये लगता है कि वो जब जो नंबर तुम्हारा है तुम्हें मिलना चाहिए तो वो लिखित में दे देंगे तुमको, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे बताओ? नहीं भैया, ये हम जो कानून में लिखा हुआ है सिर्फ वही बात कह सकते हैं, समझे? जो नियम में है वही हम कहते हैं। हम आत्महत्या की बात हम नहीं लिख सकते ना। तो अपनी बात तुम आके नीचे नहीं बताना है? नहीं, जो भी बताना है तुम अभी कह रहे थे कलेक्टर साहब से बात करनी है, बात बतानी है क्या? तो नीचे आ जाओ, अपना आके लिखित में अगर जो भी तुम्हें चाहिए लिख के देंगे। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं होता है ना, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तुम्हारे जो जमीन का नंबर है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि आत्महत्या करना है, ये सब नहीं लिख सकते हैं। कई तरह की बातें करता है यार ये आदमी। अरे कैसे तुम्हारी सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है सर। देखो, ये 3 बार तो हमला कर दिया, मेरी गाड़ी मारी, सब की अरेरा थाने में चल रही है। नहीं सुनो तो, है ना, पुलिस है यहाँ पे, पुलिस साफ करी है। टीआई नजीराबाद को भी आदेश जारी हो रहे हैं यहाँ से। तुम पहले आके समझो मेरी बात में, तुम आओ। कानून का आधार आपका, मैं सम्मान हर चीज में कानून के लिए लड़ रहा हूँ। तो तुम्हें कानून का पूरा लाभ मिलेगा। तुम अपनी बात, अब किससे बात कर रहे हो? तुम एडीएम भोपाल से बात कर रहे हो। अब तुम्हारा मामला एडीएम भोपाल देखेंगे, भैरसिया वाले एसडीएम नहीं देखेंगे, वो सिर्फ साथ में रहेंगे। विश्वास करो इस बात पे। विश्वास क्या, मेरे पिताजी 70 साल से विश्वास कर रहे हैं, आप कार्रवाई करते कभी नहीं हुई। नहीं, तो तुमने 70 साल में जो है ना, ये हरकतें भी नहीं करी है। अब हम लोगों को समझ में आई कि तुम्हारी मामला कितना गंभीर है, इसलिए अब हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं उसको। ठीक है ना? मैं विश्वास कैसे करूं? मैं कल मेरी जमीन नाप के दे दो। अरे जमीन नाप के दो। तुम्हें एक बात और समझ लो, तुम बेवकूफी बात मत करो। जमीन नापने से कुछ नहीं होने वाला, कागज ठीक होंगे पहले। तो कागज ठीक होने के लिए तुम्हारी एप्लीकेशन बनेगी, सब होगा। चलो हम जमीन नाप दे रहे हैं, हम तो किसी की जमीन नाप देंगे, उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। हमारे जाने के बाद, इनके जाने के बाद फिर वही मामला हो जाएगा। तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है जो हमें समझ में आई है, वो ये आई है कि तुम्हारा कब्जा है 223 नंबर पे, और ये लोग कह रहे हैं कि तुम 246 पे जाओ, और हम चाह रहे हैं कि तुम 223 पे रहो। अब सुनो तो तुम्हारे कागज भी वैसे बनेंगे। तो कागज बनने के लिए ये है कि सन 90 का जो केस है उसकी कलेक्टर साहब कल परमिशन देंगे सुनने की। फिर से एसडीएम साहब सुन के तुम्हारे पट्टा को बदलेंगे, तुम्हारे पट्टा को करेंगे 223 पे। ठीक है? इस पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे तुम्हें। तुम जब बैठोगे, मेरे साथ बैठोगे ना, तो तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाएगी। एक एक चीज समझ में आएगी। तुम कल के बाद तुम्हें जो करना हो करते रहना, अगर तुम्हारी बात ना समझी जाए तो। और विश्वास करने के लिए तो क्या रास्ता बताइए। अब आप जादू तो हो नहीं सकता कागजों पे। आप देखो, मैं बताऊं सर। हाँ, आप एक मेरे उदाहरण आप मानना। आप एसडीएम साहब अपनी बेरिशिया के, हाँ, उनने भी जैसे आप
मीठी मीठी बात कर रहे हैं ना सर, हाँ। जैसी उनने करी थी हमसे, हाँ तो मैंने की सर आपका कोरे कागज पे लिख के दे दीजिए। हाँ तो उनने मुझे कोरे कागज पे लिख के दे दिया कि तेरे 8 दिन में तेरी जमीन दे दूंगा, हाँ। ठीक है, हम्म। नाप के क्लियर करके, ये हम्म। वो मुझसे बोला था। हम्म। मुझे 8 दिन बाद फैसला आया कि सरसों की फसल अपराधी को ही दे दी, ठीक है, एक ये काम हो गया। आप बताए सर मैं किस बात भरोसा कर लूँ? तो मैंने वही तो, अब SDM बैरसिया के पास मामला है ही नहीं ये। बात तेरी चीज नहीं, सब आदमी एक ही होते हैं, अधिकारी अधिकारी होते हैं। अच्छा, एक होते हैं अधिकारी? होता है सर। यार तुम तो नई बात कह रहा, अधिकारी एक जैसे होते हैं सब? नहीं, पावर सबके पास होता है, वे भी तो कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्रांसफर कर रहे हो ना फाइल यहाँ भोपाल। साहब ये नहीं है, पर मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिताजी मर गए, उनने जान ले ली। तुम्हें एक बार तुम सुनो मिस्टर, तुम कल का भरोसा कर लो। तुम कल अगर तुम्हारी कागजों पे कार्रवाई स्टार्ट ना हो तो तुम्हें जो करना हो कर लेना तुम। ठीक है, मैं कल उतरूंगा, क्योंकि नहीं कल देखो, इतने बड़े बड़े अधिकारी जो है तुम्हारे सामने खड़े हैं। आप चले जाइए इधर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है यार, दे देता हूँ यहाँ से, मैं साइन करके दे रहा हूँ आपको, लिखत में दे रहा हूँ, आप चले जाइए, कोई जिम्मेदारी नहीं है, दिक्कत मत उठाओ। वो वाली दिक्कत नहीं है, वो वाली दिक्कत नहीं है। नहीं आप चले जाइए, मैं बोल तो हूँ, चीख के वीडियो बना के। अरे भैया तो ये बताओ कि तुम्हारे कागज दस्तखत करवाएंगे, सब करवाएंगे, तुम्हें बिठा लेंगे तो कौन तुम्हारे छत पे हम ऊपर आएंगे? कागज बनाएंगे सुबह, दस्तखत होंगे तो तुम्हारे ऊपर आएंगे क्या हम? काट दिया तुम्हारे पास आया, सारी बातें हुई है ना, और SDM साहब ने भी बड़ा इतना इनिशिएटिव लिया, तहसीलदार साहब पूरे समय लगे रहे। अब तुम उसके बाद भी ये जो है तुम्हें बिल्कुल धैर्य नहीं है, कैसे चलेगा यार? कलेक्टर साहब ने ही बात करी। हाँ, किन्ने 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 घसीटा? नहीं बिल्कुल गलत, नहीं ऐसा नहीं। देखो, राजस्व के काम में तुम जानते हो कि वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड निकलवाया प्रशासन ने, है ना, और वो सारी चीज़ें जो है, पूरी सद्भावना तुम्हारे प्रति है और सारी चीज़ें, और इसके बाद भी तुम जो है ये इस प्रकार का, उस दिन भी मैंने समझाया था ना, तुम नीचे आओ। और हाँ, मैं किसी का तुम्हें उस दिन भी, हाँ बताओ, अच्छा क्या कह रहा है? हाँ ठीक है। नहीं देखो, कलेक्टर साहब के सामने से यदि वो उस समय उठकर गए होंगे तो कोई कारण से गए होंगे, वो कलेक्टर साहब के उसकी अवहेलना थोड़ी कर सकते हैं SDM साहब। सुबह का आएंगे तो क्या ऊपर तुझे खाना आना भी नहीं खाया होगा तुझे, नहीं तेरी चिंता नहीं, हमें तो है ना भाई, हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो है, मैं अभी जो है जरूरी काम छोड़कर आया मैं, है ना, और जब पूरा प्रशासन परेशान हो रहा है, तुम नीचे उतरो, भोजन करो, और सवेरे वो तुम्हारे जो कौन रिलेटिव है उनसे भी मेरी बात हुई है, उनके साथ में बैठकर एक बार अपन करेंगे। क्या नाम है उनका जो सांसद प्रतिनिधि वो बता रहे थे, वो अपने आप को कमल